आर्थिक असमानता का जिक्र अनिल सर ने अभी किया। वो जो वॉल स्ट्रीट की बात कर रहे थे, 2011 का प्रोटेस्ट था शायद। 2011 में वो कारपोरेट को, हालांकि कारपोरेट को रिलेट करके वहां पे किया गया था आर्थिक असमानता को। भारत की जो स्थिति है, आज हम बात करें, लगातार आंकड़े आंकड़े हम लोग देखते रहे हैं। 1% लोगों के पास देश का 40% से ज्यादा पैसा है, और हम यहाँ पर जो है आर्थिक असमानता की बात नहीं कर पाते हैं। जो जिस तरीके से आज कहा जाता है कि इतने सारे लोग गरीबी रेखा के बाहर आ गए, 80-85 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जिंदा हैं, और गरीबी रेखा से बाहर आने वालों का आंकड़ा हर साल सरकारी एजेंसीज बढ़ाती चली जा रही हैं। सवाल ये उठता है कि अगर हर साल इतनी बड़ी संख्या में, जितना सरकार दावा करती है, जितना सरकारी आंकड़े दावा करते हैं, अगर इतने बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से बाहर आ जाते हैं, गरीबी से बाहर आ जाते हैं, तो फिर 5 किलो राशन वालों की संख्या बढ़ाने की सरकार को जरूरत क्यों पड़ रही है? वो लोग कौन हैं? वो लोग कहां से आ जाते हैं जो 80-85 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा हैं? सरकार बार बार उनको लाभार्थी बता करके उन्हें अपना फिक्स वोट बैंक मानती है। क्या है ये? क्या ये आर्थिक असमानता में नहीं आता है? क्या ये असमानता में नहीं आता है? इसको कैसे देखा जाए? डॉक्टर संदीप, अमेरिका में ये जिस तरीके का प्रोटेस्ट सामने आया है, जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे हैं, वहां के जो राष्ट्रपति का अभी रवैया रहा है पिछले कुछ समय से, लगातार उसकी आलोचना होती रही है, उनकी वजह से कई सारी अस्थिरताएं दूसरे देशों में भी हुई हैं। क्या ये एक सबक है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए? वो सीखेंगे? अभी सतीश झा सर के पास जब आऊंगा तो और डिटेल बात होगी उस पर। डॉक्टर संदीप जी, राम प्रकाश जी नमस्कार। जब ये दुनिया आकार ले रही थी, दुनिया बेसिकली एक है। हमने माने व्यक्तियों ने एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, ये पूरी धरती एक है। तो जो इमोशंस हैं लोगों के, वो भी एक हैं, समस्याएं भी लोगों की एक हैं। आप ये मत समझिए कि ईर्ष्या करने वाले, धूर्तता करने वाले और दूसरों को ठगने वाले खाली भारत में है, खाली एक राज्य में है। ये मानवीय मूल्य, मानवीय गुण पूरी दुनिया में है। देखिए, कोई बाउंड्री नहीं थी। जब दुनिया ने आकार लिया, दुनिया जब बनी, ईश्वर ने रची है, जैसे भी ये भौगोलिक घटना थी। उसके बाद नेशनलिज्म आया। नेशनलिज्म की बात कर रहे थे हमारे एक साथी। तो नेशनलिज्म या नेशन का कंसेप्ट आया, लेकिन उससे पहले जो बाउंड्री बनी, लेकिन बाउंड्री बना देने से थोड़ा ही कुछ होता है। अगर आप यूपी और बिहार में बक्सर और गाजीपुर के बीच में एक लाइन खींचते हैं, तो वो लोग एक शेयर्ड कल्चर को पहले से भोग रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो रातों रात उत्तर प्रदेश और बिहार। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणादायी मूवमेंट है। मैंने पिछले भी कार्यक्रम में कहा था कि ये जैसे कहते हैं ना, भोजपुरी में कहावत है कि मान लीजिए एक चिंगारी नहीं तो उसके लिए एक लुत्ती कहते हैं, तो चिंगारी की तरह ही है। क्योंकि पूरी दुनिया में जो चल रहा है वो बहुत ही निराशाजनक है, और उसमें अमेरिका एक बहुत महत्वपूर्ण इकोनॉमी है। दुनिया के 33% धनी लोग वहां रहते हैं। इकोनॉमी ही नहीं, बहुत दुनिया का एक महत्वपूर्ण देश है। और अमेरिका में अगर इस तरह की मूर्खतापूर्ण चीजें होंगी, हम लोगों ने ये सब बातें कही थी पिछले कार्यक्रम में, तो आप समझिए कि पूरी दुनिया पर इसका सीधा असर है। और मैं तो धन्यवाद देता हूं और ये कहता हूं कि अमेरिका की जनता को ये सीखने लायक है, भारत के लोगों को वहां से। भारत के नेता कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन नेता को प्रेरणा लेनी होगी अमेरिका की जनता से। कारण भी है, अमेरिका की जनता उस तरह से शिक्षित है, अपने अधिकारों को समझती है, अपने मतलब अपनी जिम्मेदारियों को भी समझती है। तो ये नो किंग्स मूवमेंट जो है, जिसमें अभी ऐसा बताया जा रहा है कि 14 जून को 2000 जगहों पर करीब करीब 12.2 मिलियन लोगों ने, मतलब 1,22,00,000 लोगों ने प्रदर्शन किया है। यहाँ तो अब देख लीजिए कि 2014 से खाली प्रदर्शन करने के लिए किसान जो है 732 लोग दिल्ली में घुस नहीं पाए। दिल्ली उनकी भी राजधानी है। जो 732 लोग गुजरे इस देश में, दिल्ली उनकी भी उतनी ही राजधानी है जितना हमारे माननीय प्रधानमंत्री की है, या किसी नेता की है, या किसी की भी है। क्योंकि हम सभी के अधिकार एक नागरिक के तौर पर बराबर हैं। तो ऐसी स्थिति में वो आ नहीं पाए भारत की राजधानी के भीतर। और अमेरिका में देखिए, लोग लॉस एंजलिस में शुरू होता है, फिलाडेल्फिया और सारी जगहों पे पूरी अमेरिका में जम के प्रदर्शन हो रहा है। तो ये जो प्रदर्शन है वाकई, अच्छा ये प्रदर्शन है क्यों? प्रदर्शन इसलिए है कि जो कोर्ट से जजमेंट आ रहे हैं उसको ट्रंप नहीं सुन रहे हैं, नागरिक अधिकारों का दमन कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो जनता के हित में है,
जैसे मेडिकेट, स्नैप, ये सब जो सुविधाएं थी वहां की जनता के लिए, उसको उन्होंने खत्म कर दिया है। और उन्हीं का साथी जो उन्हें चुनाव में जिता कर लाया था, एलन मस्क, उसने विरोध किया था वन वन बिग ब्यूटीफुल बिल का। और ये सब जो बिल है, बेसिकली इस तरह के बिल अमेरिका के लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है, खराब है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में कमजोर लोग नहीं है, गरीब लोग नहीं है, मुश्किल में लोग नहीं है, वहां लोगों के जीवन में चुनौतियां नहीं है। इस तरह से लोगों ने, कम से कम लोग अपनी समस्या के खिलाफ खड़े हुए हैं। भारत के लोगों को कम से कम वो उतने शिक्षित नहीं है, उतने समझदार नहीं, मीडिया यहाँ धोखेबाज है, मीडिया लोगों के इंटरेस्ट को मतलब दूसरी दिशा में ले जा रही है, दबा रही है। लेकिन वहां कम से कम लोग सतर्क हैं, इसलिए मीडिया भी इतना मतलब सौदेबाज नहीं हो पाया। और ये जो मूवमेंट है जिसमें जो नारा दिया जा रहा है कि 50 राज्यों के 50-51, मतलब कि जो 50 राज्य है, 50 आंदोलन और फिर वो एक आंदोलन, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन बात है। और देखिए, अमेरिका एक बहुत बड़ी क्राइसिस में, अभी लग रहा है लोगों को कि बहुत बड़ी इकोनॉमी है और ये इस तरह की नीतियों से वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह की चीजें की हैं उससे फिर वहां कोई इनोवेशन, क्रिएटिविटी, इंपावरमेंट, देखिए देश बनता है जो लोग, कमजोर लोग हैं उनको लगातार मजबूत करने से और मजबूत लोगों को भी प्रश्रय देने से। वहां वो उन्होंने कुछ अपने लोगों को चुन रखा है। जब उनका एक दोस्त चुन क्या रखा है, उनका एलन मस्क जो है, उसने कहा कि इनके जो निर्णय है, एक तो वो झूठ बोलते हैं। जब एक देश का राष्ट्रपति इतने झूठ बोले, जब वो अपने जिगरी दोस्त से भी झूठ बोले, जिगरी दोस्त बोलता है कि उन्होंने मुझे बिल नहीं दिखाया, वो कहते हैं कि नहीं, इनको बिल दिखाया गया, उसके बाद पास हुआ है अमेरिका की पार्लियामेंट। मतलब कि अमेरिका में कोई शासन ही नहीं है, अमेरिका में कोई रूल ही नहीं चल रहा है। अमेरिका को एक व्यक्ति अपनी झक पर चला रहा है, मैंने अपनी एक तरह से कहा जाए तो जो पागलपन है, सनकीपन है, उस पर चला रहा है। तो अमेरिका अगर एक मान लीजिए गाड़ी की तरह है और उसको एक ऐसा ड्राइवर चला रहा है जिसकी कोई क्लैरिटी नहीं है और कोई विजन नहीं, तो कहां ले जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जिस तरह से हार्वर्ड की फंडिंग कट कर रहा था, मजाक बना दिया था उस आदमी ने। अमेरिका की पहचान उसके विश्वविद्यालयों से है, उसके उसका जो इनोवेशन है उससे है, टेक्नोलॉजी से है, इस तरह की चीजों से है। और वहां दुनिया के सारे लोग जाते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि वहां एक माहौल बना हुआ है। इसकी वजह से आप देखिए कि बहुत सारे लोग मतलब वहां से मैंने निकल रहे हैं, और कुछ लोगों को तो उसने व्हाइट सुप्रीमेसी के नाम पर भगा दिया। तो ये सब जो चीजें हैं, जो व्हाइट सुप्रीमेसी है, तो जो आज आदमी वहां ब्लैक है वो ये समझ रहा है कि ये आज जो बाहर देशों के लोग हैं उनको भगा रहे हैं, कल ये कुछ भी कर सकते हैं, कल ये कहेंगे कि ब्लैक्स भी बाहर से आए थे, ये उनके खिलाफ माहौल बनाएंगे, उनके खिलाफ नीतियां बनाएंगे, क्योंकि जो विभाजनकारी है वो हर जगह विभाजनकारी होगा। तो वो विभाजनकारी की जो विभाजन की जो नीति है वो सबको प्रभावित करेगी, ये अमेरिका के लोग समझ चुके हैं। तो कम से कम मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन बात है। और ये जो मसला है, लोगों को लग रहा है अमेरिका बहुत डीप क्राइसिस में है, बहुत मुश्किल में है, और अमेरिका के लोगों ने इसको पहचान लिया है और वो इसके सामने मजबूती से खड़े हैं। इनफैक्ट इस मूवमेंट से भारत को के लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए और उनको कम से कम अपने नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष को इंटेंसिफाई करना चाहिए, उसके लिए खड़ा होना चाहिए। राम प्रकाश जी।